बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आई थी यूट्यूब पे, लेकिन अब जा रहा हूँ यूरोप ट्रिप पे और 1 हफ्ते का ट्रिप है। 2-3 कंट्रीज ट्रैवल करूंगा, तो आगे देखते रहो, बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियोस बनेंगी सारी। मस्त है। 8:30 बजे की फ्लाइट है, 6:57 हो रहे हैं, तो जल्दी निकलता हूँ यहाँ से। टैक्सी बुला रहा हूँ बस अभी, और काफ़ी लेट चल रहा हूँ, बस फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। सामान सारा पैक कर रात को ही कर लिया था मैंने, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना धो लिया। टैक्सी बुक नहीं हो रही, खाली पड़ा है, बिल्कुल कोई है ही नहीं आज। बॉक्सिंग डे है, रात को सबने पार्टी करी होगी, सुबह आँख नहीं खुल रही होंगी। टैक्सी में बैठ लिया, लेकिन 7:22 हो रहे हैं और 8:30 बजे की फ़्लाइट है, तो मुश्किल लग रहा है ये फ़्लाइट कैच कर पाऊँगा। अगर मिस हुई तो अगली बुक करनी पड़ेगी, और 15-20 हज़ार रुपये से कम की फ़्लाइट होगी नहीं। सात 40 एयरपोर्ट पहुंचा था, और 8 बजे गेट पे पहुंचने वाला हूँ, बस 20 मिनट में। पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा है, बहुत कम लोग हैं, शायद फ्लाइट पूरी खाली होनी चाहिए। बस ये एयरपोर्ट खाली मिल गया, नहीं तो आज फ्लाइट में सोनी थी। बस 2 मिनट में गेट पे पहुंच जाऊँगा। यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ है बोर्डिंग गेट पे। तो बस अभी पहुंचा हूँ जेनेवा एयरपोर्ट। काफ़ी भीड़ थी, इमिग्रेशन बाद पौना घंटा लग गया। 1.5 घंटे की फ्लाइट थी ब्रिस्टल से, तो छोटी फ्लाइट थी, कोई ज़्यादा लंबी फ्लाइट नहीं थी। अब यहाँ पे एयरपोर्ट पे देखता हूँ कुछ खाने पीने का, अगर एयरपोर्ट पे कुछ बढ़िया मिला तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँगा, नहीं तो फिर जेनेवा लेक पे जाके करूँगा। हॉस्टल की बुकिंग कर रखी है मैंने पहले से ही, और हॉस्टल बुकिंग के साथ ही मेरे को ट्रैवल पास मिल गया था। यहाँ से ट्रेन लूँगा, और फिर उसके बाद पहले ब्रेकफास्ट करने का देखते हैं। यहाँ पहुँच के अभी टाइम देखा और 12:15 हो रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट का टाइम तो है नहीं, तो एयरपोर्ट से बाहर निकल के और कहीं बढ़िया जगह लंच ही करता हूँ। जेनेवा लेक के पास ही स्टे कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे पहले सामान रख के उसके बाद कहीं लंच की बढ़िया जगह देखते हैं। एयरपोर्ट से बिल्कुल कनेक्टेड है ट्रेन स्टेशन। अब ये पता नहीं है नंबर कहाँ लिखे हुए हैं ट्रेन के, यही है या अगली लेनी है। ट्रेन में तो चढ़ गया, बाकी देखी जाएगी, सही होगी तो बढ़िया है, गलत होगी तो अगले स्टेशन पर उतर के चेंज कर लेंगे। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट टॉप सबसे महंगी सिटीज़ में से एक है जेनेवा, लेकिन अभी तक का जो एक्सपीरियंस है देख के लग नहीं रहा ऐसा कुछ यहाँ पे। ट्रेन भी ऐसी नॉर्मल सी है, कुछ खास नहीं है। एयरपोर्ट पर भी आधे एस्केलेटर बंद थे, आधे चल रहे थे। एयरपोर्ट वैसे साफ सुथरा बढ़िया है, लेकिन ऐसा कोई प्रीमियम नहीं लगा मैं। इतनी मतलब जितनी महंगी ये सिटी है, पानी की बोतल भी अभी एयरपोर्ट से ली 350 रुपए की पानी की बोतल, तो जितनी महंगी है सिटी है इस हिसाब से मेरे को कुछ ऐसा प्रीमियम लगा नहीं है अभी तक। बाकी आगे चल के देख। एयरपोर्ट से बाहर निकल के ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए जेनेवा, और एक ही स्टॉप था, बस 10 मिनट का रास्ता था। अब यहाँ से बाहर निकल के 10 मिनट की वॉक है हॉस्टल तक, तो सामान रख के उसके बाद कहीं लंच करने चलते हैं। पहुंच गया हॉस्टल में, और बढ़िया लग रहा है बाहर से तो। साथ में ही पुलिस स्टेशन है, कोई मैटर होते रिपोर्ट कर दूंगा। और पूरी खाली है, मतलब आज पूरा मेन स्ट्रीट भी खाली थी, या तो बॉक्सिंग डे इसलिए। बस अभी सामान रख दिया अंदर हॉस्टल में, और बाहर निकला हूँ लंच करने के लिए। चीज़ फोंड्यू खाने का प्लान है, जो यहाँ की स्विट्जरलैंड की फेमस डिश है। तो फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, आधा किलोमीटर है, वहाँ चल के ट्राई करते हैं। और ठंड काफ़ी हो रही है, अभी 1 डिग्री है यहाँ पे, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तो बस पास में ही हूँ मैं, ज़्यादा दूर नहीं है रेस्टोरेंट। चल के लंच करते हैं पहले, उसके बाद आगे का प्लान। और जेनेवा बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है जो बहुत रिच साइड है, वो रिवर के दूसरी साइड है, और ये वाली साइड है जो नॉर्मल सी है। प्राइसेस में भी अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत महंगा या नहीं, मतलब नॉर्मल इतने यूरोपियन प्राइसेस हैं ही। बाकी जब बिल आएगा तब पता लगेगा। पहले ये आया है क्रिसमस प्रेजेंट, ये ब्रेड, ये साथ में चूल्हा दे दिया, अपना बैठे रहो बनाते रहो, और जो चीज़ आएगी वो इसके ऊपर रखी जाएगी ताकि वो मेल्ट होते रहे साथ साथ, और ब्रेड के साथ खाना होता है। ये आ गई चीज़, ब्रेड, और ये इसमें लगा के पूरा मिक्स करके।
पास है। चीज़ का बहुत ज़्यादा टेस्ट है इसमें, मतलब चीज़ ही है प्योर, लेकिन स्वाद है। बस लंच हो गया अब, और सामने ही जिनेवा लेक है, वहाँ पे जा रहा हूँ। और उसके बाद वहाँ पे एक फाउंटेन है काफ़ी फेमस, 450 मीटर का, तो वो देख के उसके बाद फिर आगे का प्लान करते हैं। ये है जिनेवा लेक, और सामने ये वाटर फाउंटेन 450 फुट का है। ये 180 मीटर के आसपास शायद टोटल हाइट है, या पता नहीं 150 मीटर के आसपास। और पुराने टाइम में ये प्रेशर रिलीज वाल्व का काम करता था। ये इसी रिवर से पूरे जिनेवा में पानी सप्लाई होता है। तो जब हाइड्रोलिक सिस्टम में पानी प्रेशर ज़्यादा बन जाता था तो उसके रिलीज के लिए थी ये वाल्व। तो लेकिन उसके बाद से फिर ये फाउंटेन स्टार्ट हो गया। पूरे में क्रिसमस की मार्केट लगी हुई थी, अब तो बंद है, क्रिसमस कल था। जिनेवा की या स्विट्जरलैंड की या पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी स्ट्रीट है। वो यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके वो सामने वाली स्ट्रीट है, ये पता नहीं ये वाली है, इसके पीछे वाली है। यहीं पे सारे जितने भी मेन स्विस वॉचेस के ब्रांड हैं, सारे महंगे वो वहीं पे हैं। जिनेवा बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रिवर के इस साइड है जो थोड़ा कम महंगा एरिया है, और जो रिवर के दूसरी साइड है वो है मेन महंगा वाला एरिया। ये यहाँ का मेन सिटी सेंटर, जितनी भी मेन शॉप्स हैं चॉकलेट की और शॉपिंग वगैरह की, सारी यहीं पे हैं। और वॉचेस के भी बहुत सारे जितने भी मेन ब्रांड्स हैं, जितने भी सारे स्विस एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, वो सारे यहाँ एक स्ट्रीट पे हैं सामने, जो कि जिनेवा फाउंटेन के साथ में स्ट्रीट है। और बाकी फिर जो ब्रांड्स हैं वो पीछे वाले हैं। यहाँ पे आके लग रहा है कि हाँ सही में है ये महंगी सिटी के, मतलब ब्रांड्स अलग है लेकिन मतलब एटमॉस्फेयर भी उस टाइप का ही है। यहाँ पे आके थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कि मतलब बढ़िया सिटी है, पूरी सजावट कर रखी है पूरे में। क्रिसमस के टाइम पे वैसे होती है पूरे यूरोप में ही। और ब्रांड्स भी काफ़ी हैं, सारे महंगे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, मतलब लोग भी उस टाइप का, एटमॉस्फेयर उस टाइप का ही है। मतलब तो इस ये वाली साइड बढ़िया है जो रिवर क्रॉस करने के बाद है। इस वाली साइड पे आना रेकमेंड करता हूँ मैं। चॉकलेट की दुकान देखी एक, ये चल के ट्राई करते हैं। ये चॉकलेट लेकर आया हूँ, ट्राई करके देखता है। मस्त है। और ये मेन हाई स्ट्रीट से निकल के बिल्कुल साथ में ही है ये ओल्ड जिनेवा, जो कि मिडिवल टाइम का बना हुआ है। बहुत सुंदर है ये। तो अंदर पूरा घूम के आते हैं कैसा है। ये ओल्ड जिनेवा में ही है। ये तोप वोप लगा रखी है, पीछे पेंटिंग है। ये ओल्ड जिनेवा के टॉप से व्यू। इस साइड में मेन सिटी है, ये सामने म्यूजियम है, और इधर और बिल्डिंग पता नहीं कौन कौन सी है। और ये बेंच वर्ल्ड का सबसे लंबा वुडन बेंच है। ये वहाँ पे बिल्कुल कोने से स्टार्ट होता है और वहाँ तक है। ये वर्ल्ड का सबसे लंबा वुडन बेंच है ये। ऊपर था मैं अभी, और ये नीचे उतर के आया हूँ। ये है रिफॉर्मेशन वॉल। 1600 में आप बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उनके 4 मेन लीडर थे, फैरल, कैल्विन, बीसी और नॉक्स। ये 4 मेन लीडर थे, उनकी मेमोरी में बनाई गई थी ये वॉल। 1902 में बनी थी शायद ये वॉल, लेकिन ये 1600 में यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसमें ये जीते थे ये लोग प्रोटेस्टर्स।
तो उसकी मेमोरी भी बनाई थी। और इन्होंने फिर ये पूरा एरिया डेवलप करा था। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं पुराने टाइम में 16, 17, 1800s में, लेकिन 1847 से या पता नहीं 1849 से स्विट्जरलैंड ने किसी भी वॉर में पार्ट नहीं लिया। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी इन्होंने अपनी आर्मी तैयार करी थी, डिप्लॉय करी थी आर्मी, लेकिन वॉर में पार्ट नहीं लिया था इन्होंने सिर्फ डिफेंस के लिए अपनी आर्मी बॉर्डर पर लगाई थी। और काफ़ी आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी इनके पास, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने 1800 से किसी भी वॉर में पार्ट नहीं लिया। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा न्यूट्रल रहे हैं। और शायद एक ये रीज़न है कि UN हेडक्वार्टर्स भी यहीं पे है। यहाँ पे सिटी सेंटर के पास ही आइस रिंक लगा रखी है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा आज इस पे। मेरा प्लान है, कल का प्लान है, शैमनी जा रहा हूँ कल, जो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे है। और मोंट ब्लैंक जो हाईएस्ट पीक है यहाँ की, वहीं पे है वो। वहाँ पे स्कीइंग करने का प्लान है। तो देखो, पहले कभी वैसा मैंने करी नहीं है, मतलब एक दिन सीख का आया था। बाकी कल वहीं जाके पता लगेगा कितने गोटे टूटेंगे। चेस पे दे रखा पूरा जोर, तगड़ा कंपटीशन चल रहा है चेस का। सामने ही है यूनिवर्सिटी ऑफ जेनीवा, ये पूरा कैंपस है इनका। अरे आईफोन नकली है बिल्कुल, दोनों फ़ोन डेड हो गए। एक मुश्किल से 1 घंटा रिकॉर्डिंग करी होगी, मतलब ठंड में बहुत जल्दी बैटरी गिरती है इनकी। ठंड हो रही है, एक डिग्री के आसपास है अभी, 1 या 2 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ और ये पूरा घूम के मैं यहाँ से यहाँ गया था। और ये है जो जिनेवा की मेन साइड है, ये वाली थोड़ी सस्ती साइड है। इसको बोलते हैं जो मेन, जहाँ जो महंगी साइड मानी जाती है वो ये वाली है। तो अभी हूँ मैं यहाँ पे, ये ओल्ड जिनेवा, ये पूरा घूम के आया मैं अभी। उसके बाद अभी हूँ मैं यहाँ पे, ये सामने यूनिवर्सिटी है। तो अब ये पूरा घूम लिया। अब प्लान है या तो ये वॉच वाला म्यूज़ियम है, या तो यहाँ जाऊँगा, नहीं तो फिर वापस जाके यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ बढ़िया। ये एक और क्रिसमस की मार्केट लगी हुई है पूरे में, चल के अंदर घूम के आते हैं। इसमें जाऊंगा। अरे रोक दे मित्र। एकदम बीच में मंदा करके फिर पूरी तेज कर दिया।
लेकिन अब सही में रोक दिया, वो नीचे आ लिया। रोलर कोस्टर भी है लेकिन छोटा है, इसमें मज़ा नहीं आएगा, इसमें नहीं जा रहा। बस यहाँ पे एक यही था मेन, ये फ्री फॉल है, ये भी छोटा ही है, इसमें भी मज़ा नहीं आएगा इतना। एक ये है और एक इसके पीछे है, ये दो ही हैं थोड़ी ठीक ठाक से, लेकिन ये थोड़ा छोटा वो वाला बढ़िया था, इसमें सही मज़ा आया। बस यहाँ घूम फिर के आ गया वापस। अब यहाँ से ट्रैम लेके वापस हॉस्टल जा रहा हूँ। अरे ट्रैम भी आ गई पीछे, तो हॉस्टल पहुँच के फिर उसके बाद देखते हैं आगे, रात का कुछ प्लान करता हूँ, देखता हूँ। और ये अंदर से पूरी मेट्रो जैसी है। अरे जिम दिखाए, इसकी मेंबरशिप है 49 पर मंथ, 49 स्विस फ्रैंक, तो इंडियन हो गया लगभग 5,000 रुपये। इस हिसाब से तो महंगी है मेंबरशिप। 24/7 जिम है लेकिन फिर भी महंगी है शायद, क्योंकि मेरे जिम की भी लंदन में 2,500 रुपये मंथली मेंबरशिप है, और वो भी 24/7 जिम है, बढ़िया जिम है। लगता है यहाँ महंगे हो जिम। बस हॉस्टल वापस पहुँच गया, और अब दिखाता हूँ हॉस्टल कैसा है। ये पूरा लॉबी, नीचे की रिसेप्शन एरिया, यहाँ पूरा कॉमन एरिया है। बस रूम की चाबी लूँगा, पहले मैंने ली थी, यहाँ सामान रख के चला गया था, बस लंच करना है। तो रूम की चाबी लेके ऊपर चलूँगा, थोड़ी बहुत देर बैठ के उसके बाद रात का यहाँ पता करता हूँ कौन सी बढ़िया जगह है रात को घूमने के लिए, तो वो देखते हैं। बस सामान लेके ऊपर चलते हैं, और 4th फ्लोर पर कमरा, ऊपर पहुँच के दिखाता हूँ कमरा। ये रूम के बाहर ही सारे लॉकर लगा रखे हैं। ये रूम है, खाली है अभी। ये बेड है मेरा, ये बाहर का भी। सारे फ्लैट ही हैं आसपास में, मतलब होटल फ्लैट, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया ही है। रात को बस अभी डिनर करने के लिए निकला था, लेकिन घूमता घूमता मरीन ड्राइव पे आ गया। ये देख लो मरीन ड्राइव। डिनर करने के लिए जा रहा हूँ, बस कोई पास में कोई रेस्टोरेंट देखता हूँ। ठंड हो रही है पूरी भयंकर, -3 डिग्री है अभी, और हवा चल रही है बहुत तेज। पास में कुछ रेस्टोरेंट देखता हूँ। बस वापस पहुंच गया। अब सोऊंगा, नींद आ रही है। अब पूरा दिन हो गया घूमते हुए, 10:30 बज गए। जाके लौट कर सोऊंगा बस अब।